तेज बारिश में रानू चिड़िया और मानू चिड़ा घर वापस लौट रहे थे। बारिश तेज होने के कारण वो एक जगह रुकते हैं। रानू, मेरा दोस्त मिठू तोता बता रहा था अब जंगल में कुछ दिन ऐसे ही तेज बारिश होगी। अच्छा हुआ मानो जी जो हमने पहले से ही दाना इकट्ठा कर लिया, वरना बारिशों के मौसम में बहुत दिक्कत होनी थी। रानू, जब तक ये तूफानी बारिशें रुक नहीं जाती हम जंगल से दूर नहीं जाया करेंगे और जो कुछ घर में जमा है उसी से 4 दिन गुजारा करेंगे। ठीक है मानो जी, चलें अब घर चलते हैं, बच्चे परेशान हो रहे होंगे। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने घर की तरफ उड़ते हैं। एक लगाऊंगी, आराम से घर बैठो। मम्मा, मैं अभी वापस आ जाऊंगा, बस थोड़ी देर के लिए जाने दे। मैं अपने दोस्त कुकू के घर से जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुझे एक बार कहने का असर नहीं होता, आराम से घर बैठ जा। इतनी तेज बारिश में तुझे खेलने की पड़ी है, क्या कभी वो भी आया है तेरे घर खेलने? बस मैंने कह दिया तू नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। गोरी कभी डांट डपट कर चक्कू को घर बिठा लेती है। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा घर पहुंच जाते हैं। मेरे बच्चों, आप दोनों डरे तो नहीं? माफ करना, मम्मा पापा को बारिश के कारण देर हो गई। नहीं मम्मा, हमें तो बिल्कुल डर नहीं लगा। जी मम्मा, हमें मालूम था आप जल्दी वापस लौट आएंगे। मेरे बहादुर बच्चे, चलो अब जल्दी से आ जाओ, साथ मिलकर भोजन करते हैं। मम्मा मम्मा, मैंने आपसे कहा था आज मेरे लिए कबूतर चाचा की दुकान से पकौड़े लेकर आना। बेटा कुकू, बारिश बहुत तेज थी और मैंने ही आपकी मम्मा को मना किया था। ऐसी तेज बारिश में कबूतर चाचा की दुकान पर जाना खतरे से खाली नहीं था। उस तरफ घने पेड़ हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो पकौड़े ही खाने हैं। मम्मा, आपने वादा किया था, मुझे नहीं पता, मैं तो पकौड़े ही खाऊंगा। बेटा कुकू, मैं कल आपको पकौड़े ज़रूर ला दूंगी। अभी मेरा बेटा दाना खा ले, और मेरा वादा है आपसे कि आपको कल पकौड़े ज़रूर ला दूंगी। जैसा वादा आज पूरा किया, कल भी वैसा ही पूरा करूंगी। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे दे। कुकू भाई, जिद मत करें और मम्मा पापा का कहना मान लें। मानो जी, मेरे बेटे को पैसे दे दें ताकि इसको तसल्ली हो कि पैसे ना होने की वजह से इसकी मम्मा पकौड़े लाना नहीं भूली। मानो चिड़ा कुकू को पैसे दे देता है। मैं अपने दोस्त चक्कू को लेकर एक शॉर्टकट रास्ते से पकौड़े खरीदने जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घर से भाग जाता है। मिठू जी, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रही हूँ कि छोटे मिठू को नया स्कूल बैग चाहिए, और देखें आज बारिशें भी शुरू हो गई हैं, लेकिन आप बैग नहीं लाए। हरियाली, मुझे तुम दोनों से ज़्यादा चिंता है। मैंने आज सुबह ही बैग और छोटे मिठू के नए शूज़ लाकर अलमारी में रख दिए थे। तुम कल सुबह छोटे मिठू को दिखा देना। अच्छा, ये तो आपने अच्छा किया, वरना मैं तो परेशान थी कि छोटा मिठू कई दिनों से जिद कर रहा है और वो नाराज़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। जानता हूँ हरियाली, अब कुछ दिन तुम बारिश में अपना और छोटे मिठू का ध्यान रखो और उसे कम से कम घर से निकलने देना। ये बारिशें कुछ खास पैगाम लेकर नहीं आती। मानो जी, कुकू को जाकर देखें, वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा। मैं तो तब से कह रहा हूँ रानो, इस तरह बारिश में उसका घर से निकलना बनता ही नहीं था। अच्छा, आप गुस्सा मत हो, वो बच्चा है, आप जाकर देखें कहाँ रह गया। नहीं, कबूतर चाचा की दुकान पर अपने उस नकम्मे दोस्त जग्गू के साथ बैठा होगा। मानो चिड़ा घर से निकलता है और कुकू को ढूंढने लगता है। मानो चिड़ा कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। नहीं मानो भाई, यहाँ तो कुकू नहीं आया। क्या? वो तो 2 घंटों से निकला हुआ है। याद करें कबूतर चाचा, कहीं बेध्यानी में आपसे पकोड़े लेकर वो निकल गया हो। मानो, जब से बारिश शुरू हुई है कोई पक्षी नहीं आया मेरी दुकान पर। अब तो मैं भी दुकान बंद करके घर जाने वाला था। ये सुनकर मानो चिड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर मानो चिड़ा कबू के घर जाता है। क्या? बुरा मत माना मानो भाई, लेकिन क्या तुम दोनों पति पत्नी को जरा सी भी अकल नहीं थी? इतनी तेज बारिश में अपने बच्चे को कहीं जाने ही क्यों दिया? हमने तो बहुत रोकने की कोशिश की थी गोरी बहन। हाय हाय, और वो फिर भी निकल गया घर से। इतना नाफरमान बच्चा तुम चिड़ियों का ही हो सकता है। वो देखो मेरा जग्गू बेटा, एक बार मना करने से घर बैठ गया है।
अब ऐसी तूफानी बारिश में मैं अपने बेटे को घर से बाहर भेज सकती हूँ क्या? लेकिन आफरीन है तुम दोनों पर, माँ बाप दोनों घर में और बेटे को घर से बाहर जाने दिया। अगर उसे चील उड़ा ले गई, कोई बिल्ली खा गई या भेड़िए ने काट खाया तो? अच्छा ठीक है गोरी बहन, ज्यादा बातें ना सुनाए और मुझे डराने की कोशिश ना करें। मानोचुड़ा वहाँ से चला जाता है। मानोचुड़ा पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है। अब मैं रानू को जाकर क्या बताऊं कि कुकू ना तो जंगल में है और ना किसी पक्षी के घर में। इतनी देर हो गई, मानो जी अभी तक नहीं आए। ऊपर वाला सब खैर करे। मम्मा, आप चिंता मत करें, पापा की हैं, वो ज़रूर कुकू भाई को साथ लेकर आएंगे। लेकिन कबूतर चाचा की दुकान इतनी दूर तो नहीं है गुड़िया बेटी, फिर वो दोनों अभी तक क्यों नहीं लौटे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मम्मा, कुकू भाई की जिद ने आपको और पापा को खामखा ही परेशान कर दिया। खुद तो कुकू भाई मज़े मज़े से पकौड़े खा रहे होंगे और आपको फिक्र में डाल दिया। बेटी गुड़िया, आपका भाई अभी बहुत छोटा है, ना समझ है, उसे नहीं पता उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या। आप बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि आपके पापा और भाई जल्दी वापस आ जाएं। उधर मानोचुड़ा परेशान हाल बारिश में एक पेड़ पर बैठा खुद से बातें कर रहा था। अब मैं क्या करूं? कुकू को कहाँ तलाश करूं? ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मुझे मेरा बेटा मिल जाए। मानोचुड़ा परेशान होकर रोने लगता है कि वहाँ एक लोमड़ी आ जाती है। क्या बात है चिड़े, तुम रो क्यों रहे हो और इतनी बारिश में इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है? घर तो है लोमड़ी मौसी, लेकिन समझ नहीं आ रहा घर जाऊं किस मुंह से। फिर मानोचुड़ा लोमड़ी मौसी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा है? क्या मतलब मेरा बेटा है? कौन? क्या कह रही हैं आप? एक बच्चा उड़ते उड़ते मेरे घर के सामने गिरा और गिरकर बेहोश हो गया। जब मैंने देखा तो पहले तो मेरा दिल ललचाया, लेकिन अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तुम्हारा बच्चा मेरे घर है और बिल्कुल ठीक है। मानो चिड़ा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और मानोचुड़ा लोमड़ी के साथ उसके घर जाकर कुकू को ले आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लोमड़ी मौसी, आप ना होती तो आज ना जाने मेरे बच्चे के साथ क्या हो जाता। मानोचुड़ा लोमड़ी को शुक्रिया बोलकर कुकू को लेकर अपने घर वापस आता है। मम्मा, सॉरी, मैं आज के बाद कभी जिद नहीं करूँगा। रानू चिड़िया अपने बेटे को गले से लगाती है। मेरे बेटे, मम्मा पापा अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। आपने आज मुझे बहुत डरा दिया था, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत घर लौट आए। जब तक बारिशें ख़त्म नहीं होती हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, और जो कुछ भी आपने अपनी पसंद का खाना हो तो मुझे बताएं, मैं खुद अपने बच्चों के लिए वो चीज़ लेकर आऊँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया और कुकू नदी पर पानी लेने गए हुए थे कि तभी उन्हें नदी से आम मिलता है। गुड़िया जल्दी से वो आम पकड़ लेती है, मगर कुकू वो आम गुड़िया से छीनकर खाने लगता है। तुमने मेरा सारा आम खा लिया, मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी, तुम गंदे हो, गंदे भाई। देखो देखो, आम के लिए कैसे रो रही है। कुकू गुड़िया को चढ़ाने लगता है। गुड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो बाल्टी वाला पानी उठाकर कुकू के ऊपर गिरा देती है। तुमने मेरे ऊपर पानी गिराया? कुकू पानी वाली बाल्टी उठाकर गुड़िया के सर पर मार देता है। गुड़िया के सर से खून निकलने लगता है। मैं भी मम्मा के पास जाती हूँ, तुम बहुत गंदे हो, गंदे भाई। गुड़िया, गुड़िया रुको, तुम रास्ता भूल जाओगी। मगर गुड़िया कुकू की एक नहीं सुनती और उड़ने लगती है।
कुकू भी गुड़िया के पीछे ही जाता है। रुक जाओ गुड़िया बहन, मम्मा को मत बताना, मैं तुम्हें अपनी पॉकेट मनी दूंगा। ये सुनकर गुड़िया रुक जाती है। पॉकेट मनी भी और 2 आम। ठीक है ले लेना। दोनों बहन भाई पानी लेकर घर चले जाते हैं। आगे मेरे बच्चे पानी लेकर। कुकू बेटा, मैं घने जंगल की तरफ जा रही हूँ कुछ सूखी लकड़ियाँ लेने। मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अगर कुकू भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। तुम्हें तो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं आता है, थोड़ा सा उड़कर ही थक जाती हो तुम घर में ही रहो, मैं और मम्मा ही जाएंगे। मैं जाऊंगी। खामोश हो जाओ तुम दोनों, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। और कुकू बेटा तुम अपनी बहन के पास रुको। इतना कहकर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे घर पर रहना पड़ता है, चुड़ैल कहीं की। तुम होगे जिन। गुड़िया की नज़र टीवी के रिमोट पर पड़ती है। कुकू भी रिमोट को देखता है और जल्दी से रिमोट उठा लेता है। रिमोट मुझे दो, तुम भूल गए, दिन टाइम रिमोट मेरा और रात को तुम्हारा। कुकू और गुड़िया एक दूसरे से रिमोट छीनते हैं। आखिर थक हार कर गुड़िया रिमोट छोड़ देती है और अपने खिलौनों से खेलने लगती है। तंग आ गई हूँ मैं तुम दोनों की शरारतों से, लड़ कर पूरा घर सर पर उठा रखा है। गोरी अपने बेटे जग्गू और अपनी बेटी डोली को मारने लगती है कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। गोरी रुक जाओ, मत मारो, बच्चों को इस तरह नहीं मारते। रानो तुम्हें क्या पता, इन दोनों ने मुझे पागल बना दिया है। मम्मा ये डोली में डोली ही लड़ाई शुरू करती है। मम्मा कब? गौरी जग्गू को मारने लगती है। जग्गू आगे लगकर भाग जाता है। रानो चिड़िया घने जंगल में चली जाती है और लकड़ियाँ जमा करने लगती है। ये खिलौना मुझे दो, ये मेरा है। नहीं, इससे मैं खेलूंगी, ये पहले मैंने लिया है। कुकू गुड़िया से खिलौना छीनकर बाहर फेंक देता है। तुम बहुत गंदे हो, हर वक्त झगड़ा करते हो मुझसे। गुड़िया बाहर से अपना खिलौना उठाने जाती है। इससे पहले कि गुड़िया वहाँ जाती, चीलू वहाँ आ जाता है और वो खिलौना उठा लेता है। ये मेरा है, मुझे वापस दो। अब तो ये मेरे हाथ लग गया है, अब ये मेरा हुआ। चीलू वो खिलौना लेकर भाग जाता है। गुड़िया भी उसके पीछे भागती है। गुड़िया तेजी से उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। गुड़िया अभी ठीक से उड़ना नहीं जानती थी। हवा की दोष पर उड़ते हुए वो झाड़ियों में गिर जाती है और रोने लगती है। मम्मा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे बचाएं। गुड़िया मेरी बेटी, ये आवाज तो मेरी गुड़िया की है, ये आवाज आ कहाँ से रही है? मैं तो गुड़िया को घर छोड़ कर आई थी। गुड़िया बेटी कहाँ हो तुम? मम्मा मैं यहाँ हूँ, मम्मा। रानो चिड़िया जल्दी से जाकर गुड़िया को झाड़ियों से निकालती है। गुड़िया खून से लथपथ थी। मम्मा वो चीलू मेरा खिलौना लेकर भाग गया। भाई कुकू ने मेरा खिलौना बाहर फेंक दिया। मम्मा मैं वो खिलौना उठाने गई। चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं सबको देख लूंगी। अभी घर चलते हैं। रानो अपनी बेटी को लेकर घर आती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कुकू भी रोने लगता है। गुड़िया मेरी बहन, ये क्या हुआ? तुम मुझसे बात मत करो, गंदे हो तुम। कुकू बेटा, तुमने गुड़िया को तंग क्यों किया? अगर गुड़िया को कुछ हो जाता तो तुम अपनी बहन कहाँ से ढूंढते? मम्मा मुझे माफ कर दे। गुड़िया बहन मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। कुकू गुड़िया को गले से लगा लेता है। रानो ये सब देखकर बहुत खुश होती